नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगम। अंडमान में गर्मी का मौसम बढ़ता जा रहा है और लोग इंतज़ार में हैं कि आखिरकार बारिश कब होगी। तो बारिश के इंतज़ार में लोग बैठे हैं। ठीक इसी प्रकार से चुनावी माहौल में झूठ का माहौल फैलाया जा रहा है और झूठों की बरसात बखूबी बहुत ज़ोर शोर से हो रही है। तो एक पत्रकार होने के कारण ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो झूठों की बरसात हो रही है हमारे द्वीप समूह में एक न्यूज़ चैनल द्वारा, तो वहाँ पे हम भी छतरी लेकर पहुँच जाए। आखिरकार जो झूठों की बरसात हो रही है उसे थोड़ा सा तो रोका जाए और लोगों को इस झूठ से बचाना भी हमारा काम है, ताकि वो सच्चाई जान सके और इस झूठ की बरसात में कहीं भीग ना जाए कंप्लीटली। तो हमने कई जगह पे खंगाला, कई लोगों से बात की और पर्सनली हमें कई लोगों ने फ़ोन किया और हमसे कहा कि क्या आपने ये वीडियो देखा है। बहरहाल बिजी होने के कारण हमने तो नहीं देखा। तो कईयों ने हमें जब वो वीडियो भेजा 8 मिनट का समथिंग जो वीडियो था, और हमने जब वो वीडियो देखा तब हमें लगा कि एक पत्रकार होने के नाते हमें जो है इसकी तह तक जानी है और सच्चाई को आम जनता के सामने, हमारे द्वीप समूह के, हमारे द्वीप के आइलैंडर्स के सामने लाना चाहिए। इसके बाद जब वीडियो हमने देखा और देखने के बाद हमें जो फैक्ट्स पता चली है, जो सच्चाई मालूमात हुई है, तो उसी को लेकर हम अभी आपके सामने आए हैं। देखिए, इस सच्चाई को तहकीकात करते हुए हमने कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नॉर्थन मिडिल अंडमान के दौरे पे और सांसद साहब तो रैलियों में बिजी है। तो हमने फैक्ट चेक करके हमने सोचा कि हमारे द्वीपवासियों को, हमारे आइलैंडर्स को इस सच्चाई की जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, ये हमने जानने की कोशिश करी। 2-3 चीज़ हमारे सामने आई है जिसे हम आम जनता के सामने, हमारे द्वीपवासियों के सामने रखना चाहते हैं। तो दर्शकों, हम ये आप पे छोड़ते हैं कि आप इसको लेकर जज करिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जिस वीडियो के ऊपर हम आपसे बात करने वाले हैं उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। आज आप जो ये मोपला समाज का अंडमान निकोबार में 100 साल का आगमन में जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में हमारे परम आदरणीय एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विष्णुपद राय जी, पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरमैन मैडम सेल्वी जी, मोपला एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सभी ऑफिस बेयरर्स, रिस्पेक्टेड मैडम शांता मैडम जी, मेरे सामने बैठे मुकेश्वर लाल जी, इस गांव के प्रधान हुसैन जी, सदीक भाई, कुंजामो जी, मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली भाई और हजारों की तादाद में हमारे सामने मोपला समाज के लोग और इस अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अलग अलग समाज के अलग अलग वर्ग के लोग उपस्थित हैं। सबको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और मैं अपने दिल की एक गहराई से एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। शायद आप में से बहुत लोग ये बात जानते भी होंगे और अगर कोई नहीं जानता तो मैं ये बात कहना चाहूंगा। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद कुलदीप राय शर्मा अंडमान निकोबार के एमपी नहीं बनता। अब्दुल्ला भुट्टो साहब ने मेरा हाथ पकड़ा 1997 में और राजनीति में मुझे लाया। काफी लंबा संघर्ष था। तो कल एक न्यूज़ चैनल ने ऐसे चलाया, आपने अभी बखूबी वीडियो देख लिया है, उसमें ऐसे चलाया, एक विशेष वर्ग कम्युनिटी का नाम लेकर बताया कि ये कम्युनिटी का खासकर फोकस किया जा रहा है सांसद द्वारा और बाकी कम्युनिटी को जो है इग्नोर किया जा रहा है। तो अगर आप सच्चाई देखेंगे तो जिस तरह के अल्फाज, जिस तरह के वर्ड्स और इस्तेमाल किए गए हैं, भी आचार संहिता के लागू होने के बाद इसका उल्लंघन है, यानी कि MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है। लेकिन आज के दौर पे ऐसा है कि सभी खामोश बैठे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी कह सकता है, धर्म की राजनीति कर सकता है और अब तो न्यूज़ चैनल भी उतर गए हैं इस चीज़ के लिए। अगर हम अपने द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान में हर जाति, हर धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और हर एक जाति का, हर एक द्वीपवासी का अंडमान को अंडमान बनाने में बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। और किसी का एक कम्युनिटी को लेकर टारगेट करना ऑफ कोर्स ये हर्ट करने वाला है, ना सिर्फ उस कम्युनिटी को, बाकी अंडमान के कई और भी आइलैंडर्स हैं जो हर्ट हुए हैं इस सारी चीज़ों को लेकर, जिन्होंने हमसे बात भी की है।
एक वीडियो चलाया गया जिसमें ये कहा गया कि सांसद ने कहा कि आप लोगों का सहयोग है, आपने मुझे सहयोग दिया है, इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। इस चीज़ को लेके वो शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो मैं यहाँ आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने बखूबी पूरा वीडियो देखा है। यहाँ से वहाँ से वीडियो कट करके आधा अधूरा लेकर जब आप चलाओगे तो वीडियो पूरा समझ नहीं आएगा। लेकिन आपकी मंशा समझ आ रही है कि आप दिखाना क्या चाह रहे हो, बताना क्या चाह रहे हो, फैलाना क्या चाह रहे हो। उन्होंने सिर्फ अपना इतिहास दोहराया था। उन्होंने कहा था कि मुझे राजनीति में लाने के लिए अब्दुल्ला कुट्टी जी का हाथ है, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे राजनीति का रास्ता दिखाया, ये कहना था उनका। ना तो उन्होंने किसी कम्युनिटी विशेष का नाम लिया। दूसरा, इसमें जानने वाली एक और बात है कि इलेक्शन से एक हफ्ता पहले, हालांकि 3 या 4 दिन ही बचे हैं इलेक्शन के लिए, 1 साल 2 साल पहले वाला वीडियो निकाला जा रहा है, चलाया जा रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है। ये बोला गया है, वो बोला गया है, ऐसे बोला गया है, वैसे बोला गया है। तो आखिरकार ये पुराने वीडियोस को क्यों चलाया जा रहा है इलेक्शन के 4 दिन पहले? 1 हफ्ता भी ऑफकोर्स नहीं बचा है। अब अगर हम अंडमान के इतिहास को देखेंगे, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति को देखेंगे, यहाँ पर धर्म की राजनीति को कभी किसी ने जगह दी ही नहीं है। खासकर अगर हम यहाँ के नेताओं की बात करें, अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, तो उन्होंने भी कभी धर्म की राजनीति नहीं की, चाहे कोई भी नेता रहा हो। लेकिन यहाँ पे धर्म की राजनीति नहीं चली क्योंकि अंडमान की जनता, आइलैंडर्स इसे कभी एक्सेप्ट ही नहीं करने वाली, क्योंकि यहाँ का कल्चर ही ऐसा है। देखिए, 4 दीवारें हैं, किसी एक दीवार में किसी एक धर्म के लोग रहते हैं, दूसरे दीवार में दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वो मिलजुल कर साथ रहते हैं। किसी का त्योहार है तो वो दूसरे उनके लिए जो है काम करते हैं, खाना परोसते हैं। किसी के घर में शादी है तो अपनी बेटी की शादी है, अपने बेटे की शादी, इस तरह से बढ़ चढ़ कर मिलजुल कर वो काम करते हैं, सहयोग करते हैं, एक दूसरे के त्योहार को मनाते हैं। तो यहाँ पे धर्म की राजनीति नहीं चल सकती, ना कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने चलने का मौका दिया है। और साथ ही साथ अगर हम कहें तो यही हमारा सिस्टम है, यही हमारा कल्चर है। तो इस वजह से ऐसे ही नहीं किसी ने अंडमान को मिनी इंडिया कह दिया है। यहाँ पर हर जाति, हर धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए रहते हैं। इसलिए इस द्वीप के, यहाँ के लोगों को, यहाँ इस जजीरे को मिनी इंडिया कहा जाता है। और जब लोग यहाँ पर आते हैं भारत के अलग अलग इलाकों से, खुश होकर जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ खान पान ही अलग नहीं है, यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और मिलनसार अंदाज में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इस वजह से जो है बाहर से जो भी यहाँ पर आता है वो अंडमान को जो है अप्रिशिएट करता है, खुश होता है। यहाँ के लोगों से मिलकर जो है खुशी उनको महसूस होती है। यहाँ पर एक न्यूज़ चैनल का ये चलाना कि एक कम्युनिटी विशेष को सहयोग कर रहा है, समर्थन कर रहा है, अभिवादन कर रहा है, ये कहना, तो मैं इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी लाना चाहती हूँ। कोई भी नेता अगर किसी भी मंच में खड़ा हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीआईएम हो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, वो जब भी एड्रेस करता है वो ज़रूर कहता है कि आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। अगर मैं अपनी तरफ से आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, ये कहना क्या कोई गलत बात है? अगर कोई ऐसे एड्रेस कर रहा है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे वर्ग को, दूसरे कम्युनिटी को, लोगों को इग्नोर कर रहा है। यहाँ पे तारीफ की और एक न्यूज़ चैनल ने इसे धर्म का एंगल दे दिया। धर्म का नाम लेकर यहाँ के कम्युनल हार्मनी को डैमेज करने की या उसे तकलीफ देने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा, फैक्ट चेक करने के बाद हमें एक और झूठ समझ आया। जो मेलैंड से इंपोर्ट किया गया रिपोर्टर है अंडमान में इस न्यूज़ चैनल में, उसने कहा, जिसे अंडमान की भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, अंडमान पूरा वो जानते भी नहीं है कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि 2022 में सेंसस हुआ था और उसकी गणना के हिसाब से उसने काफ़ी कुछ कह दिया। अब ये भारत सरकार तो कहती है कि 2011 के बाद कोई सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये इम्पोर्टेड रिपोर्टर कह रहा है कि 2022 में सेंसेक्स हुआ था और 2023 में जिसकी रिपोर्ट आई है वो उनके पास है। तो हम वो भी मांग करते हैं कि आप जरा वो रिपोर्ट हमें दिखाइए। जब भारत सरकार ने नहीं की तो आपने कौन सी, आपके पास क्या रिपोर्ट्स आ गए? जो भी सेंसस डाटा है आप हमारे साथ भी शेयर करिए और अपने चैनल में भी डालिए, ताकि भारत सरकार को भी पहुंच जाए कि भाई उन्होंने नहीं किया लेकिन इस चैनल ने बखूबी जनगणना रिपोर्ट पा दिया है।
दूसरी चीज, वीडियो को कट शॉर्ट करके आधा अधूरा दिखाकर आप किस तरह की मैसेज पास करने की कोशिश कर रहे हो, या आइलैंडर्स के सामने किस तरह का जो है मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो। अगर हिम्मत है तो असल मुद्दों पे बात करिए। बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, इंटर आइलैंड में एनएच के रोड्स खराब है, इस मुद्दे पे बात करिए ना। कहाँ धर्म को लेकर आ रहे हो, एक कम्युनिटी विशेष को लेकर आ रहे हो आप सामने। एजुकेशन की बात करिए, जो डगमगाया हुआ है, बहुत ही बुरे और खस्ता हाल में है इंटर आइलैंड में बिल्डिंग्स, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का तो हाल हम सभी बखूबी जानते हैं। आए दिन उसके सामने प्रोटेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इन सारी चीजों पे बात करिए ना। पिछले 5 साल सांसद साहब ने क्या किया, उससे पहले 10 साल जो सांसद रहे उन्होंने क्या किया, दोनों को कंपेयर करिए, दोनों का किसका क्या काम रहा है, इस पे बात करिए। अगर इसके अलावा ये बातें अगर आप यहाँ लाओगे कि मोपलास का क्या हुआ, भातूस का क्या हुआ, निकोबारीज का क्या हुआ, बंगाली सेटलर्स का क्या हुआ, क्रेन कम्युनिटी का क्या हुआ, 19 अप्रैल के बाद इसका कुछ नहीं मिलने वाला। अंडमान की जनता को उनके मुद्दों पे बात करना पसंद है। आम जनता की जो परेशानियां आए दिन वो फेस कर रहे हैं उस पे बात करना पसंद है। वो चीज चाहती है जो उनकी मांगे है, जो आए दिन वो सफर कर रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं। धर्म की राजनीति कभी सफलता नहीं लेकर आती। अगर सीधा साधा एग्जाम्पल बोले तो कोविड के वक्त में हमारे द्वीप समूह में जिस तरह का माहौल था, हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट और समर्थन दे रहा था। तब वो कोई नहीं देख रहा था कि ये किस कम्युनिटी का है, किस जाति का है, किस तरह के लोग हैं। हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा था। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे द्वीप समूह में। तो जनता से भी मेरी ये अपील है, अगर इस तरह का जहर का जो बीज है यहाँ जमीन पे अगर बोया जा रहा है हमारे द्वीप समूह में, तो उसे जड़ से ही काट कर फेंक दीजिए, क्योंकि ये बढ़ना नहीं चाहिए इस तरह के बीज को। नहीं तो अंडमान का जो सौहार्द वाला माहौल है, जितने प्यार, भाईचारे, यूनिटी के साथ हम रहते हैं, वो आने वाले दिनों में बहुत ही बुरी तरह से खराब हो जाएगी। और ये भी बखूबी ध्यान रखिए कि आखिर बोल कौन रहा है। अंडमान वाले बोल रहे हैं या बाहर से इंपोर्टेड कोई आया है वो बोल रहा है, जिसे नॉलेज ही नहीं है कि अंडमान की हिस्ट्री क्या है, अंडमान की कम्युनिटी के बारे में नहीं जानता, अंडमान का इतिहास नहीं जानता। ऐसा एक बंदा जो इंपोर्टेड है कुछ वक्त के लिए, वो ये सारी बातें बोल रहा है। अंडमान का इतिहास है कि 1920 से लोगों को बसाया गया यहाँ पे। 1857 के विद्रोह के बाद लोगों को लाना शुरू कर दिया गया। 1921-22 में काफ़ी तादाद में लोग आए और जिन्होंने अपने खून से, अपने कुर्बानियों से इस अंडमान को सींचा है। अब कोई थर्ड पार्टी बाहर का आकर अंडमान का इतिहास हमें बताने की कोशिश कर रहा है, और हम देख कैसे रहे हैं। उन्हीं के पोते परपोते जो अंडमान में बैठे हुए हैं, जिसके बुजुर्ग जान दे दिए, वो कहने लगे हैं कि क्या चल रहा है आजकल अंडमान में। जमीन पे हमारे बाप दादा ने अपनी कुर्बानियां दी, अपना खून पसीना बहाया। उस जमीन के बारे में बाहर से एक आकर इस तरह की अल्फाज और इस तरह की बातें कर रहा है। अगर आप अपने जबान से खुद कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश या बाकी जगह के इलाकों के जो आप नाम बोलकर ये कह रहे हो कि वहां पे धार्मिक राजनीति चलती है या चल सकती है, तो ये कहने का परमिशन आपको किसने दिया है? और किसी पार्टी को आप अपने मुंह से ही बोल रहे हो कि धर्म की राजनीति कर रहा है। इन इलाकों में धर्म की राजनीति, इन स्टेट्स में धर्म की राजनीति चलती है, और यहाँ पे पॉलिटिकल एक पार्टी को आप बोल रहे हो कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हो। आपको ये सारी कहने की परमिशन आखिरकार देता कौन है? इसका जवाब मैं तो कहूंगी कि इस पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहिए कि क्या वो धर्म की राजनीति करते हैं या असल मुद्दों को लेकर और आइलैंडर्स के मुद्दों को लेकर राजनीति करते हैं। मैं यहाँ पर इस न्यूज़ को लेकर क्यों आई हूँ? देखिए, किसी भी कम्युनिटी को लेकर यहाँ पर अटैक नहीं होना चाहिए। मोपला हो, बंगाली सेटलर्स हो, निकोबारी हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, आप किसी एक कम्युनिटी को उंगली कर ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अंडमान में लोग हालात से जूझ रहे हैं, कई सारे हालात से। करंट की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है। इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए ना, और जो उम्मीदवार है उन्हें भी इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। वो भी अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इन मुद्दों पे बात करिए जो आम जनता आए दिन फेस कर रही है। अगर नहीं, और ये मीडिया ही अगर ये धर्म 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 करने लगेगी, तो फिर किस तरह के हालात होंगे? वही हालात होंगे जो आज श्रीलंका का हुआ है। बखूबी हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका धर्म की राजनीति में बहुत आगे बढ़ चुकी थी और बर्बादी उसका हर किसी ने देखा है। क्या अंडमान इस चीज के लिए तैयार है? अगर नहीं, तो इस चीज को अभी रोक लीजिए। आप
आप लिखिए, आप बखूबी बताइए। अगर कोई भी चैनल धर्म की राजनीति करता है हमारे द्वीप समूह में, आम मुद्दों को छोड़कर किसी एक कम्युनिटी को लेकर बात करता है, चाहे वो कोई भी न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, आप सभी को बढ़ चढ़कर आगे आना है। आप लिखिए, आप बोलिए, आप सवाल उठाइए, कंप्लेन कीजिए। जब कोई चैनल चलाता है किसी भी तरह के रिपोर्ट्स को, तो उसकी ताकत उसके जो है व्यूअर्स होते हैं, और इस तरह के रिपोर्ट्स को अगर ना रोका जाए और जनता चुप रहेगी, तो इस तरह के रिपोर्टिंग करने वाले लोगों का जो है हिम्मत और बढ़ते जाएगा। तो जनता को बोलना है, और जब जनता बोलती है कि आपने गलत किया है, और यहाँ पर इस रिपोर्ट के नीचे बखूबी हमने कमेंट सेक्शन में पढ़ा है कि बखूबी जनता आइलैंडर्स बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हो, आप गोदी मीडिया हो गए हो। तो गोदी मीडिया की अगर हम बात करें तो वो न्यूज़ चैनल्स को कहा गया है, लेकिन यूट्यूबर्स जो है एक फ्री फेयर जो है एक प्लेटफॉर्म है जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। यहाँ पे किसी भी यूट्यूबर्स को गोदी मीडिया नहीं कहा गया है, बट इस वीडियो के नीचे आप बखूबी कमेंट देखिए, यहाँ पर गोदी मीडिया कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि किस तरह के अंडमान के सौहार्द को खराब करने का एफर्ट किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा। तो इलेक्शन के 4-5 दिन पहले आप जो है यहाँ पे मुद्दों को छोड़कर धर्म को ला रहे हो, बंगाली सेटलर, मोपलास, क्रेन, निकोबारी, ये सारी चीज़ों को ला रहे हो, जो कि सही नहीं है। इससे किसी का भला नहीं होने वाला, सिर्फ भला उसका होगा जो ये चैनल चला रहा है। इसमें क्या करेंगे, क्यों चला रहे हैं, ये बखूबी वो चैनल वाले जानते होंगे, क्योंकि उसे इसमें ये सारी चीज़ें चलाने में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज अब जांच का विषय है। तो इसकी जांच बखूबी होनी चाहिए। 2 साल पुराने वीडियो आप क्यों दिखा रहे हो, वो भी कट शॉर्ट करके? अगर दिखाना ही है तो आप बखूबी पूरा वीडियो दिखाइए, क्यों कट शॉर्ट करके आधा अधूरा दिखा रहे हो? और अगर जब आप वीडियो दिखा रहे हो अगर उसमें गलती है तो बेशक आपको सवाल पूछना चाहिए, बखूबी आपका राइट्स बनता है, हक बनता है कि आप सवाल पूछे, आपको सवाल पूछना चाहिए अगर उसमें कुछ गलती नजर आती है तो। धर्म की राजनीति का जो खेल चल रहा है ये सही नहीं है, और हम इसका खंडन भी कर रहे हैं। 2 साल पहले जब सांसद ने कहा आप उसी वक्त पूछ लेते, सांसद साहब आपने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों कहा, हम इससे संतुष्ट नहीं है, ये सब आपको उसी वक्त पूछना चाहिए था। 2 साल बाद वीडियो चलाकर वायरल करने का क्या मतलब है? हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप में इतने पुराने वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, आखिरकार कौन कह रहा है, किसके इशारे पे चल रहा है, क्यों चल रहा है? नहीं चल रहा है तो अच्छी बात है, चल रहा है तो क्यों चल रहा है, ये सब इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो वीडियो चला था ये कब का वीडियो था, कब चला था? ये मोपलास एसोसिएशन का जब 100 ईयर सेलिब्रेशन हुआ था उस वक्त ये वीडियो चला था, और बखूबी आप वीडियो में देख सकते हैं कि कुलदीप राय शर्मा जो सिटिंग सांसद है वो वहाँ पे मौजूद थे, विष्णु पदरे जो ऑपोजिशन में है, जो 10 साल एमपी रह चुके हैं, वो भी उस प्रोग्राम में थे, पीबीएमसी की चेयरपर्सन वहाँ पे उपस्थित थी, उसके अलावा कई और लोग वहाँ पे उस वक्त उपस्थित थे। उन सारी चीज़ों को कट शॉर्ट क्यों किया गया, उनको भी दिखा देते इस वीडियो में, जो बखूबी मैंने चलाया है पूरा वीडियो। तो इस मोपला एसोसिएशन के सेलिब्रेशन का ये वीडियो था। तो अभी इंटरेस्टिंग बात और बताती हूँ, आखिरकार इस वीडियो का कवरेज किसने किया था? ये पूरा 100 इयर्स जो खत्म हुआ था मोपला एसोसिएशन का, इसका कवरेज किसने किया? इस पूरे प्रोग्राम के कवरेज के लिए एक बंदे को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और पूरे प्रोग्राम को कवरेज करने वाला कोई और नहीं। आपको बखूबी हैरानी होगी कि इस पूरे 100 ईयर सेलिब्रेशन के प्रोग्राम को कवरेज करने वाला कोई और नहीं था, यही न्यूज़ चैनल था जो अभी प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो इस तरह के न्यूज़ सर्कुलेट कर रहा है आधा अधूरा कट शॉर्ट करके। यही वो न्यूज़ चैनल है जिसने ये पूरा कवरेज किया था उस वक्त। ये चैनल जो आज ये चला रहा है कि कुलदीप राय शर्मा ने उस वक्त इस कम्युनिटी में कम्युनिटी को इस प्रोग्राम में कहा कि आपके बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, सिर्फ आप हो, दिस एंड दैट, ये जो बोल रहे हैं, ये पूरा प्रोग्राम का कवरेज भी इसी चैनल ने किया था उस वक्त उन्होंने बखूबी चलाया, बखूबी कवरेज किया और बखूबी दिखाया था। उस वक्त कवरेज करते वक्त इस चैनल को ये दिखाई नहीं दिया कि सांसद जी क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, भाई आप गलत बोल रहे हैं, हम सवाल पूछेंगे या हम नहीं कवरेज करेंगे। उस वक्त ये चैनल क्यों चुपचाप रहा, उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई, अगर उन्हें इतनी तकलीफ हो रही थी इन चीजों से? तो 1 साल बाद चुनाव के 4 दिन पहले अचानक से नींद से जागे हैं ये न्यूज चैनल वाले, और उनको याद आया नहीं, उस वक्त जो सांसद ने कहा था वो गलत था, मैं अब इस चीज को लेके मुद्दा बनाऊंगा।
तो आप इस चीज को लेके जज कीजिए। मैं किसी पार्टी, किसी सांसद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, ना ही सपोर्ट कर रही हूँ। सीधी सी बात है, आइलैंड का मुद्दा है, आइलैंडर्स के बेनिफिट के लिए जो होगा, आइलैंडर्स के बारे में जो सोचेगा, ऐसा व्यक्ति आना चाहिए और उसी चीजों पे बात होनी चाहिए। धर्म पर चुनाव नहीं होना चाहिए, मुद्दों पे चुनाव होनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि सेंट्रल में जो सरकार है उन्हें देखकर आप वोट दीजिए। आप वोट इसलिए दीजिए, आप अपने आसपास देखिए, अपने आइलैंड को देखिए, अपनी परेशानी को देखिए और अपने आइलैंड के मुद्दों को देखिए। उसे देखकर आप वोट दीजिए कि आखिरकार आपके आइलैंड के मुद्दे कौन उठा रहा है, कौन आपको हेल्प कर रहा है, कौन आगे बढ़ा रहा है। सेंट्रल में बैठ के सरकार अंडमान को नहीं चलाती है, आइलैंड से चुना हुआ व्यक्ति ही अंडमान के आइलैंड के लिए सांसद में आवाज उठाती है। देखिए, आइलैंड का मुद्दा ही आइलैंडर्स की बेहतरी का रास्ता है और आइलैंडर की बेहतरी उसी में होती है। अब आइलैंड के और आइलैंडर्स के मुद्दों को छोड़कर अगर आप जबरदस्ती धर्म को उस पर डालोगे, तो पत्रकारिता जगत में होने के साथ इस ब्लड के अंदर हमारा क्रांतिकारी खून भी है और इस आइलैंड की जिम्मेदारी भी है और ये मिट्टी भी हमारी है और बोलना भी हमारा हक है। तो हम चुप तो नहीं रहेंगे कि कोई आए और जो अंडमान को जानता नहीं है वो कुछ भी कहकर यहाँ से चला जाए। तो अंडमान की हार्मनी, अंडमान की यूनिटी, अंडमान की एकता को खराब करने का अधिकार ना किसी को था, ना है, ना आगे हम होने देंगे। तो धर्म की राजनीति को छोड़कर अंडमान की जनता को आइलैंड के मुद्दों पे बात उठानी चाहिए। यहाँ पर एक न्यूज चैनल द्वारा गुमराह किया जा रहा है, धर्म के नाम पे जो है लोगों को बरगलाया जा रहा है, जो कि कंप्लीटली गलत है। हम इसे खंडन कर रहे हैं और चुप नहीं रहेंगे। तो जहां पे आइलैंड की बात आती है तो आइलैंडर्स होने के नाते बोलना तो बनता है और हम बोल रहे हैं। तो कुछ और नए अपडेट्स को लेकर, कुछ और विषयों को लेकर हम आपसे फिर से रूबरू होते हैं।